हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि मैंने एक जगह प्राइवेट नौकरी की, तो उस नौकरी को करने में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई थी सैलरी को लेकर के। सिर्फ मैंने ये चीज़ शेयर की थी क्योंकि मुझे इस जॉब में सिर्फ सैलरी को लेकर के ही प्रॉब्लम आई थी। पर उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया है, ये चीज़ मैं अपने आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं, मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं, साथी जो इस प्रॉब्लम से तो गुजर रहे हैं, पर परेशान होकर के छोड़ देते हैं, हाथ पे हाथ रख के हिम्मत हार जाते हैं कि अब पैसा नहीं मिलेगा, क्या करना। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए, आपका अधिकार है, आपकी मेहनत का पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख कर के थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी सैलरी फंस गई, मैंने बहुत दिन तक मिन्नतें की, सैलरी के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने 10 जनवरी कभी फरवरी की ऐसे डेट देते रहो, पैसा नहीं दिया। फिर मेरे भाई ने कहा कि क्या बात है, तुम्हें इतने दिन से मैं देख रहा हूँ पैसे के लिए, सैलरी के लिए परेशान हो रही हो, दे नहीं रहे, मुझे नंबर दो। मैंने भैया को नंबर दे दिया, भैया ने कॉल किया, भैया को भी सेम वही चीज़ बोली जो मुझे बोलते थे कि कल दूंगा, परसों दूंगा, 4 को 5 को। फिर भैया ने कहा, ये कई बार फ़ोन किया, भैया ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जो मेरे दिल में थी वो बात मेरे भैया ने भी कह दी। मैं खुद भी पुलिस कंप्लेंट करना चाह रही थी, पर मैंने कहा इसलिए नहीं कि कहीं भैया लोगों को ये ना लगे कि अब, पहले तो मैंने मना किया था कि ऐसे जॉब प्राइवेट दूसरी जगह मत करो, और कर लिया तो पैसा फंस गया तो पुलिस मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर पुलिस या इस ऐसी जगह पे जाना पड़े तो घर वाले थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट पुलिस वाले भी कहते हैं कि आप लोग बार बार थाने या कचहरी या कोर्ट की दौड़ पा कर के परेशान ना होइए, क्योंकि वो वहाँ का माहौल तो अच्छा रहता है, सबकी हेल्प के लिए होते हैं, पर वहाँ हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग आते हैं, तो चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। फिर मैं भैया के साथ गई, जैसे मैं मेरे बगल, मेरे मोहल्ले में एक चौकी है, छितवापुर चौकी लगती, वहाँ मैं गई। भैया के जानने वाला भी स्टाफ था और लोग भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। उस एप्लीकेशन में जिस बंदे के यहाँ आप जॉब करती थी उसका नाम, जिसने आपको जॉब पे रखवाया था उसका नाम, प्लस कितने की सैलरी बाकी है, सारी चीज़ें डिटेल एड्रेस लिख करके दे दो। मैंने लिख करके दे दिया। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा, तो उन्होंने कहा यहाँ किसके थ्रू लगी, तो मैंने मिस्टर मल्होत्रा का नाम बताया जिन्होंने मुझे लगाया था। उनको थाने पे बुलवाया, फिर उनके सामने बात हुई। अब ये बात मल्होत्रा जी को बहुत बुरी लगी, वो बहुत मेरे ऊपर गुस्सा आए भी, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा भी, लेकिन पुलिस वालों के सामने चौकी पे कहने लगे, अरे बेटा तुम्हें मुझसे एक बार कहना तो चाहिए था सैलरी के लिए। तो मैंने कहा सर मैंने आपसे बहुत बार कहा तो था, अगर आपने दिला दी होती तो आज ये नौबत क्यों आती, मैं क्यों आकर के थाने में बैठती। फिर मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सर 4 महीने का तो पैसा आपका भी बाकी है, आपने भी तो देना बंद कर दिया, आप भी तो नहीं दे रहे हो। ये बात उनको और ज़्यादा बुरी लग गई। उल्टी सीधी तरीके से उन्होंने, मतलब ऑफिस में जो और लड़कियां हैं उनसे उन्होंने कहा, तो उन लड़कियों ने मुझे फ़ोन करके, एक तो मेरे से जो मेरी फ्रेंड थी इसने जॉब लगवाया था वो तो नाराज़ हो गई, पर जो दूसरी लड़की थी साथ में कंपनी में जॉब करती थी, तो उसने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि क्यों तुमने मेरे मल्होत्रा सर जी के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो लिखा पढ़ी की है, मैं भी उनकी लिखा पढ़ी करूँगी तुम्हारे लिए, और ऐसा है वैसा धमकी दी। मैं समझ ही नहीं पाई क्यों गुस्सारी, मैंने फ़ोन काट दिया। एनीवे फिर थाने पे वो आया, उन्होंने बताया, और वो थाने पे कहने लगे मुझे आज तक कभी थाने आने नहीं पड़ा। मैंने कहा सर मैं खुद ही ना आती अगर मेरा पैसा मिल गया होता, 2 महीने से तो पैसा है, और बताइए दिसंबर में जॉब छोड़ा था और ये अप्रैल, ये मार्च अप्रैल चला, अभी तक पैसा दिया नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। फिर खैर झूठ नहीं कहूँगी, चौकी वाले लोग बहुत, भैया लोग, इंस्पेक्टर जो थे वहाँ के बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद मुझसे उन्होंने कहा, तो एक बार उन्होंने मुझे थोड़े पैसे तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए मेरे अकाउंट में। फिर मैंने जो चौकी पे दीवान भैया थे मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि पैसे आ गए मैडम आपके। मैंने कहा हाँ भैया पैसे आ गए, इतने आए। कहने लगे कोई बात नहीं, वो भी और पैसा देंगे। फिर इस तरह से 1 महीना गुजर गया, जो बाकी का पैसा था मेरा नहीं आया। तो मैंने इस बीच में मैं 2-3 बार चौकी गई भी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखो आ जाएगा, मैं चाहती हूँ कि भी मुकदमे थाने की पुलिस में ना फंसो, तो ठीक है अगर ऐसे कहने से पैसा दे देते हैं तो फिर तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा भी आसानी से मिल जाएगा। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खैर पेशेंस, मैंने सोचा आज इतने पेशेंस रखे हैं तो थोड़े दिन और सही है, अगर ये जब इतना पैसा इन्होंने दिलवा दिया है तो बाकी भी दिलवा ही देंगे। फिर उसके बाद ऐसे दिन गुजरते गए, महीना 15 दिन फिर हो गया, तो फिर जो लड़की मेरे साथ एक और करती थी उसका पैसा नहीं मिला था, तो उसने मेरे से पूछा, मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं मेरा तो नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा आ गया, तो उसने कहा हाँ मेरा नहीं। उसने मेरे से पूछा तुम्हारा आ गया, मैंने कहा हाँ मेरे तो 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये आ गए हैं। तो उसने कहा यार मेरा भी दिलवा दो। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करो तुम मेरे साथ आ जाओ और चल के एक एप्लीकेशन लगाते हैं। फिर उसके मैंने अपने घर बुलाया, वो मेरे साथ चौकी पे गई।
वहाँ पे उसकी तरफ से मैंने एप्लीकेशन लिख के लगा दी और मैंने वहाँ पे जो चौकी पे भैया थे, दीवान भैया, जिन्होंने मुझे पैसे दिलाया थे, मैंने कहा देखिए भैया, उन्होंने एक ही बार सिर्फ 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये भेजे और वो दोबारा भेजने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा करिए अब भैया, मैं भी कहाँ तक दौड़ती रहूँगी और आप भी कहाँ तक मेरे लिए फ़ोन करते रहेंगे, कहते रहेंगे, मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, आप इनकी सीधे FIR लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा FIR लिख दूँ? मैंने कहा हाँ भैया। तो उन्होंने फिर उसी टाइम मेरे सामने उनको फ़ोन किया, वो फ़ोन करके कहा कि भैया देखो, दोनों बच्चियाँ यहाँ आकर के बैठी हैं, आपने उसका इतना पैसा सिर्फ साढ़े 10 हज़ार दिए, बाकी दे नहीं रहे, और जो दूसरी लड़की उसका तो आपने कोई पैसा नहीं दिया है। तो ऐसा है, मैं आप पैसा अगर आप दे रहे हैं तो ठीक, वरना मैं आपका केस लिख करके मुकदमा कोर्ट में भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, मेरे भाई की तबीयत नहीं ठीक है, सर्जरी हुई है, ये हुआ है वो। उन्होंने कहा जो भी है भैया आप देख लो, मैंने लड़कियों को बहुत दिन समझा दिया है, अब मैं इनको भी इतने से दौड़ने में इनको भी तो टाल नहीं सकता हूँ भाई, जो जायज़ बात है, जो सही है, लड़कियाँ कोई गलत कंप्लेंट तो नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से आप देख लीजिए। तो उन्होंने ऐसे करके बात करके फ़ोन काटा, फिर मुझसे कहने लगे बेटा आज भर का और वेट कर लो, अगर कल तुम्हारा पैसा नहीं आता है तो फिर आगे मैं FIR लिख करके मुकदमा कोर्ट में भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। हम लोग एप्लीकेशन लगा करके और ऐसे उनसे कह करके घर आए। जो वहाँ के चौकी के इंस्पेक्टर भैया, उन लोग मुझसे मैंने कहा तो भी कहने लगे कि आप मैडम परेशान न होइए, आपको पैसा मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। उन्होंने मुझे एक कमिटमेंट पक्का वाला दिया। खैर वैसे ही हुआ, दूसरे दिन मेरा भी पैसा जो बाकी बचा था वो भी आ गया और जो लड़की मेरे साथ थी जिसका पैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, तो उसका भी पूरा वन टाइम पेमेंट ही आ गया, पूरा का पूरा पैसा। अब हम लोगों ने तो अपने अपने अकाउंट देख के बहुत खुश हो गए। हम लोगों ने कहा चलो भगवान, इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ भाग की, कम से कम जो फंसी हुई सैलरी थी, पैसा तो मिल तो गया। ये बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी। फिर उसके बाद मैं उसको लेकर के फिर एक बार थाने गई, क्योंकि जब आप थाने पे या चौकी पे कोई कंप्लेंट करते हो और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो आपको जा करके थाने पर एक एप्लीकेशन भी लिख के देनी पड़ती है कि अब मेरा कोई भी पुलिस, मेरे इन जिन्स के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई, केस किया था, उनको लेकर के अब मेरा पुलिस के साथ किसी भी तरह का कोई मतलब, अब इसमें कोई पुलिस कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया। तो एप्लीकेशन लिखकर मैंने दी और जाकर के भैया लोगों का मुँह मीठा कराया, मिठाई। मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरा पैसा दिला दिया। तो कहने लगे हमने तो दिला ही दिया, पर तुमने भी बहुत मेहनत की, दौड़ भाग की है, इसलिए मिल पाया, वरना हम, अगर तुम हम तक ना आती, इतनी दौड़ भाग ना करती, हमसे इतने बार ना कहती तो ना मिलता। तो हम छिकापुर चौकी के जो दीवान भैया इंस्पेक्टर, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे और मेरे भाइयों को भी बहुत बहुत थैंक्स। बस मैं सिस्टर्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहीं भी जॉब करते हैं तो आप उसके लिए डरिए, परेशान मत होइए। क्योंकि जब मैं थाने गई थी और वो कहने लगे जब जो मिस्टर मल्होत्रा, तो उन्होंने कहा जॉब का, तो मेरे भैया ने यही कहा कि अगर आप किसी लड़की को रखते हैं काम पे, तो कोई आपकी गाइडलाइन है काम करने की, कोई आपका मतलब क्या कहते हैं कि कोई लेबर लॉ है, आपकी किसी भी लड़की को ऐसे रख लेंगे, काम करवा लेंगे बिना पैसा दिए, बिना नोटिस दिए, बिना कुछ पहले से इन्फॉर्म किए हुए, सडनली जॉब से भी निकाल देंगे और पैसा नहीं देंगे। कोई तमाशा है? लेबर लॉ नाम की तो कोई चीज़ होती है? बस फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि अपने अधिकार समझिए। लेबर लॉ नाम का एक नियम होता है, जिसमें ये होता है कि अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं और उन्होंने आपका पैसा नहीं दिया, आपकी मेहनत का पैसा नहीं दिया है, तो आप लेबर कोर्ट में जा करके उनके खिलाफ़ केस कर सकते हो। उसमें ये होता है कि जब भी आप उनके लिए केस करेंगे तो लेबर लॉ में जाने से आपको जो आपके जो पैसा, आपकी जो मतलब मूलधन है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो आपने केस में, दौड़ भाग में जितना भी पैसा खर्च किया, वो सारा पैसा आपको मिलेगा। इसलिए अपने अधिकारों को समझिए। अगर कहीं काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी की, या आपने पैसा आपका रह गया है, बच गया है, तो उस पैसे को छोड़िए नहीं, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपका पैसा सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। बस आपको करना ये है कि आप जहाँ भी काम करें, पहले तो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने वकील को दिखाइए, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते, कहीं जानने में ऐसे आपकी जॉब लगे कि चलिए बातों पे विश्वास करके कर लिया है, तो उसके साथ भी आप सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंटली देख लें क्या है, और परेशान होकर के नौकरी छोड़ करके, अपनी बाकी सैलरी छोड़ करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी थाने पे, अपनी चौकी पे जाके कंप्लेन करिए उस ऑफिस के खिलाफ़, उस मालिक के खिलाफ़ जहाँ पे आप काम कर रहे थे, और एप्लीकेशन लगाइए और उनसे कहिए कि वैसा भैया मेरा इतना पैसा फंसा, मुझे नहीं देना है। तो मैं इस बात को तो मैं जानती हूँ, मैं पर्सनली इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है कि वो पैसा आपको ज़रूर मिल जाएगा, आपकी मेहनत का पैसा नहीं मरेगा। बस ज़रूरत है तो आपको जागने की, थोड़ी कोशिश करने की, थोड़ी हिम्मत दिखाने की, थोड़ी मेहनत करने की। तो बस बहनों, कहीं भी पैसा फंसा हो तो घबरा करके छोड़िए नहीं, पुलिस कंप्लेन करिए, आपका पैसा ज़रूर मिल जाएगा। जैसे मुझे मिला, देख कर मेरे चेहरे पे कितनी बड़ी वाली स्माइल आ रही, वैसे आपके भी चेहरे पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अब मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग के साथ।